और ये हमारे गार्डन की ट्रीज पे आए हुए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और ये पेड़ का ट्री है, उसके फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, और हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। और इवनिंग का टाइम है और हम लोग बाहर आए हैं। डिनर डन हो गया है और एकदम यम्मी सा डिनर किया था आज। थोड़ा सा डिनर भी डाइजेस्ट कर लेंगे अच्छे से, और बैकयार्ड का थोड़ा सा गार्डनिंग का काम भी हो जाएगा। तो हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे, साथ साथ में अच्छे से हो जाएगा। और वीर कर रहा है प्ले। उसे जाना था पार्क पर, उसको थोड़ी सी खांसी Because अभी you have भी a है, little तो cough, that's वहाँ why. पे थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा लग जाने के चांसेस भी रहते हैं। और तो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे ही प्ले करो ताकि हमारा काम भी हो जाए और ये भी प्ले कर ले। तो यहाँ पे ट्रैम्पलिन पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तो 1+ आवर्स हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम भी किया, एंजॉय भी किया। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। येस्टरडे नाइट मैंने ये किया था, आटा लगाया था पिज़्ज़ा के लिए। अगर फर्मेंटेशन जो प्रूफिंग का होता है ना, वो फ्रीज में करो ना, तो ब्रेड का फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्टी आता है। जो रेगुलर ब्रेड बनाते हैं उससे बेटर आता है पिज़्ज़ा का। तो मैंने सोचा रात को ही कर देते हैं। तो सभी लोग सोने चले गए थे और मुझे तभी याद आया कि कल तो मुझे पिज़्ज़ा बनाना है। वैसे तो मैंने सॉस ऑलरेडी बना लिया था। फ्यूज़न पिज़्ज़ा बनाना है तो उसका सॉस मैंने लास्ट व्लॉग में रेसिपी शेयर की थी, उसका यूज़ करूँगी। और मैं पिज़्ज़ा सॉस भी थोड़ा सा बनाऊँगी, वो भी यहाँ पे इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो रात के अराउंड 9 PM हुए हैं और मुझे याद आ गया, तो मैंने बोला आप लोग जाओ, मैं ये करके आती हूँ। इसे सिर्फ आटा लगाना है और फ्रीज में रखना है, और नेक्स्ट डे इसे यूज़ करूँगी आफ्टर अराउंड 15 आवर्स। और यहाँ पे व्हीट का आटा लिया है 2 कप्स, और 1 कप लिया है मैंने मैदा। और ज़रूर पड़े तो थोड़ा सा 1/4 कप जितना डालूंगी, ऐसा सोचा था पर ज़रूरत नहीं पड़ी। और पानी, ईस्ट और शुगर बेसिक सा ही लगाया है। और क्या क्या चीज़ें डाली है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं भूलूँगी इस बार। समटाइम्स अच्छा खासा लाइक 2-3 रेसिपीज़ होती है ना, तो एक आध भूल जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और स्टिकी इस तरह का आटा लगाना है, बहुत हार्ड नहीं लगाना है। कभी भी किसी भी प्रकार की ब्रेड बनाओ ना, तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखो ना, तभी ब्रेड सॉफ्ट बनती है। और ये ग्लास का बाउल लिया है थोड़ा सा बड़ा सा, क्योंकि ये प्रूफिंग होगा तो थोड़ा फूल के ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। फ्रिज में भी होगा, धीरे धीरे होगा वहाँ पे, पर होगा ज़रूर क्योंकि ईस्ट डाली है इसमें। और आटा सॉफ्ट करके इसमें थोड़ा सा इस तरह से कलेक्ट करते जाएंगे और एक बॉल बना लेंगे। बस इसे रख देंगे, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मैंने बाउल में भी लगाया है ऑयल, ताकि ये स्टिक ना हो जाए। इनफैक्ट उसके ऊपर का जो लीड है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि फूल के बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे भी स्टिक हो जाने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही मैंने आटा लगाया, इसको ओवरनाइट फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज के अंदर, फ्रीजर में नहीं। तो 2-3 बर्तन जो हुए उसे वॉश करके मैं जाऊंगी सोने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और बाहर वेदर देखिए। वैसे वेदर इतना ठंडा नहीं है, टेम्परेचर 40s में रहता है, पर मॉर्निंग टाइम में ठंड लगती है। और थोड़े दिन पहले मैंने सोचा था ये वाला प्लांट है ना, उसे अच्छे से ट्रिम करके प्रॉपर शेप दे देते हैं, पर उसके ऊपर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए ना, तो मैंने सोचा कुछ नहीं करते, एक बार फ्लावर्स आ जाने दो, फ्लावर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं इसे कट करूँगी। फ्लावर्स और ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो मुझे बिल्कुल भी पिक करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट कई बार बैकयार्ड में अच्छे खासे फ्लावर्स होते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घर में लाके वाज़ में लगाओ, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता उसको कट करके वहाँ से निकालने का, पता नहीं क्यों। वैसे तो मुझे घर के अंदर डेकोरेट करना अच्छा लगता है इस तरह से फ्लावर्स, पर अपने गार्डन में से फ्लावर्स पिक करके मैं कभी भी नहीं लगा पाती हूँ, बहुत ही रेयरली करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट या बोल सकते हैं ब्रंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे हमारी चाय हो गई है, तो ब्रंच ही बोल सकते हैं या लंच भी बोल सकते हो। तो दही एकदम फ्रेश बनाया था। वैसे इस रेसिपी के लिए दही हमें थोड़ा सा खट्टा वाला चाहिए, पर मेरे पास फ्रीज में दही है नहीं। तो फिर कल रात को बनाने के लिए रखा था, तो वही यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे जिंजर और ग्रीन चिली की मैंने हल्की सी पेस्ट बना ली है, इसके अंदर जाएगा 1/2 कप दही। और मैं आज बनाऊँगी ढोकला
और वो लेफ्ट ओवर राइस का। तो लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी है जो हमारे यहाँ पे अच्छी खासी बनती है। लाइक मुठिया हो गया, ढोकला हो गया, ऐसी चीज़ें लेफ्ट ओवर राइस में से बनती है। वैसे ये राइस है ना पुलाव के लिए बनाया था, लाइक फ्राइड राइस और ऐसी चीज़ों के लिए। तो अंदर थोड़े से पीस और कॉर्न भी है। और यहाँ पे बेसन डाला है 3 टेबलस्पून, साथ में 1/4 कप जितना पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इस स्टेज पे। इस तरह की प्योरी जैसी हो जाए उतना ही डालना है। आप पानी लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का चाहिए। वैसे बैटर का कलर थोड़ा-सा ग्रीन हो गया है क्योंकि कॉर्न और ग्रीन पीस था उसमें। वैसे रेगुलर वाला जो स्टिकी राइस होता है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा बनता है, पर कोई भी राइस चल जाएगा। यहाँ पे मैंने हाफ कप डाला है सूजी। सूजी साथ में नहीं डाला क्योंकि मुझे एकदम बहुत फाइन वाला बैटर नहीं चाहिए। सूजी बाय इटसेल्फ पानी पी के फूल जाएगी। तो हल्का-सा पानी डाल दिया है बाउल क्लीन करने के लिए। कवर करके 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि सूजी को फूलने का टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे बैटर में डाला है सॉल्ट और थोड़ा-सा ऑयल। ऑयल स्किप करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। थोड़ा-सा लेमन जूस डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून। स्टीमर मैंने ऑलरेडी रख लिया है स्टोव पे। स्टीमर रखने के बाद ही ये प्रोसेस करनी है। और सूजी ने अच्छे से पानी सोख कर लिया है तो इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर की। बहुत वाला रनी भी नहीं और बहुत ठीक भी नहीं। ट्रेस भी मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर ली है। तो इस स्टेज पे डालेंगे इनो अराउंड 1 1/2 नहीं 1 टीस्पून डाला है। हाफ टी स्पून वाली ली है स्पून यहाँ पे, तो 2 बार डाला है तो 1 टीस्पून डाला है। अब बेकिंग सोडा डालना चाहो तो डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इनफ होगा। ऊपर से थोड़ा-सा रेड चिली स्प्रिंकल करके डालेंगे तो लुक अच्छा आएगा। और इसे स्टीम करेंगे 12 टू 15 मिनट्स तक मीडियम हाई फ्लेम पे। और ठंडा हो जाने के बाद इसके पीसेस करेंगे ताकि अच्छे से पीसेस हो। गरम-गरम खाना चाहो तड़के दिए बिना तो ऐसे ही खा सकते हो। जैसे ही स्टीम हो गया और इसे खाना खा सकते हो इसे, तो तड़का डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए एकदम स्पॉन्जी बना था, परफेक्ट एकदम। तो बाइट साइज़ के भी इसके पीसेस करके इसके तड़का दे दीजिए और फिर ग्रीन चटनी या फिर गार्लिक की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और बिना चटनी के भी चल जाएगा। तो आज मैं चटनी के साथ सर्व नहीं करूँगी। आजकल मेरे घर में पपाया बहुत अच्छा खासा आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो पास में इंडियन स्टोर है ना, वहाँ पे पपाया बहुत अच्छा मिल रहा है तो मैं हर बार लाती हूँ। तो जभी भी इस तरह का कुछ बनाए ना तो मैं साथ में थोड़ा-सा पपाया कट करके दे देती हूँ। तड़के में मस्टर्ड सीड्स जाएँगे। कभी भी खमन या फिर ढोकला का तड़का डालो ना तो इसमें मस्टर्ड सीड्स ही जाता है, जीरा नहीं जाता। थोड़े से सेसमे सीड्स डाले हैं, हींग डाली है, ग्रीन चिली और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, ताकि कोटिंग अच्छे से हो ना तो कलर अच्छा आए। तो कश्मीरी रेड चिली डाला है तो हमें स्पाइसेस नहीं चाहिए इतना इसमें। बस हल्का-हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि कोटिंग हो जाए अच्छे से और गरमा-गरम सर्व करेंगे। और एकदम यम्मी सा लग रहा है, देख के ही खाने का मन कर जाए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो भी राइस अवेलेबल हो, लेफ्ट ओवर राइस, लाइक रेगुलर राइस जो हम बनाते हैं ना, वो भी राइस चल जाएगा। और है ना लंच हो गया तो फिर मैंने सोचा मैं सॉस बना लेती हूँ। वीर को है ना जो फ्यूज़न वाले पिज़्ज़ाज़ और ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो इतनी पसंद नहीं आती, तो मैंने सोचा सॉस थोड़ा-सा बना लेती हूँ। 1-2 दिन में पास्ता भी बनाऊँगी ही। तो फिर उसके में यूज़ आ जाएगा। लाइक 4-5 डेज़ फ्रिज में ये सॉस अच्छा रहता है। तो मैंने हल्का-सा ऑयल लिया, उसके अंदर टोमेटोज़ को इस तरह से पीसेस करके डाले हैं। ऊपर से 2-3 गार्लिक को इस तरह से कट करके डाल दिए हैं। तो मुझे याद आ गया ये मुझे बाहर निकाल के रखना है, मैं वीर को लेने जाऊँ उससे पहले आटा। और कितना कम था ना, अच्छे से फूल गया है प्रॉपर्ली। तो फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ है। फ्रीज़ के अंदर ओवरनाइट मिनिमम 10 टू 12 आवर्स इसे रखना है। तो इस तरह से जो प्रूफिंग करेंगे ना उससे ब्रेड का फ्लेवर, टेक्सचर, एवरीथिंग बहुत अच्छा आता है जो हम सीधे बना लें उससे। और यहाँ पे देखना है टमाटो सॉफ्ट हो गए नहीं। टमाटो एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाना है। और बहुत ज़्यादा पलटने की, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देना है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और ऊपर के जो छिलके होते हैं ना टमाटोज़ के वो निकाल लेना है। तो वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए थे तो मैं सब छिलके निकाल लूँगी।
ब्लेंडर से थोड़ा-सा क्रश कर लिया, जो भी बड़े चंक हो ना वो प्रेस हो जाएँगे। ऊपर से ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 स्पून जितना डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ऑरिगेनो और डाला है पार्सली। अगर बेसिल अवेलेबल हो ना फ्रेश वाली तो बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे पास है नहीं, ना ही ड्राई वाली ना ही फ्रेश वाली। 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे टोमेटो केचअप डाला है, बस सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट पहले से ही डाला जब टोमेटो कुक करने रखा था, और गार्लिक भी डाला था। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीज़निंग हो तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। मेरे पास ख़त्म हो गई है घर की जो मैं बनाती हूँ, तो मैं बनाऊँगी, पर अभी मेरे पास जो-जो अवेलेबल था वो चीज़ें यहाँ पे डाल दी। बस इसे हल्का-हल्का सा कुक करेंगे और ये हो जाएगा रेडी। एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। अगर बहुत खट्टा लगे तो अंदर थोड़ी-सी ब्राउन शुगर डाल दो। टोमेटोज़ मेरे खट्टे नहीं थे, रोमा टोमेटोज़ थे ना, तो अगर देसी वाले टोमेटोज़ यूज़ करो ना तो थोड़ा-सा ब्राउन शुगर डाल देना है, तो एकदम चटपटा हो जाएगा। पनीर को भी मैंने हल्का-हल्का टोस्ट कर लिया है। और ये पिकल मेरे घर के पिकल है, 2 इयर्स लास्ट टू लास्ट ईयर बनाए थे, लाइक 2 इयर्स होने वाला है अभी। 1 एंड हाफ ईयर तो डेफ़िनेटली हो गया है, तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। फ्रिज में रखी थी ये जार, और देख लेती हूँ कैसे हुए हैं, तो एकदम अच्छे थे। बिल्कुल बाहर से लाए ना बिल्कुल वैसे थे। तो लास्ट ईयर तो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे ये बीपी का प्रॉब्लम वो थोड़ा-सा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी। वैसे मेरे घर में मेरे सिवा पिकल इतने ज़्यादा सब लोगों को पसंद नहीं आते, पर इस बार मेरा अच्छा है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा 1 जार बना लूँगी, 1 या 2 जार, कभी-कभी काम आ जाएगा खाने में। 500 डिग्री फ़ारेनहीट पे ओवन को मैं प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ, और यहाँ पे ट्रे भी रखी है। अगर आपके पास स्टोन हो ना बेकिंग वाला, तो वो भी रख सकते हैं अंदर, या फिर कास्ट आयरन की जो ट्रे पैन होती है ना, वो भी यहाँ पे प्रीहीट करने के लिए रख सकते हैं। प्रीहीट करके उसके ऊपर रखेंगे ना पिज़्ज़ा, तो क्रस्ट का फ्लेवर अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। तो वीर के लिए अभी बना रही हूँ, वेदांत अभी आया नहीं है स्कूल से। वीर को पता चला ना कि पिज़्ज़ा बनने वाला है, तो उसने बोला मुझे अभी बहुत भूख लगी है, अभी का अभी मुझे खाना है, तो एक छोटा-सा पिज़्ज़ा उसके लिए। तो आटा का एक पोर्शन निकाल लिया है, और हाथ से ही दबा के इस तरह से खींच-खींच के बड़ा करूँगी। इस पे कभी भी बेलन लाइक रोलिंग पिन नहीं यूज़ करनी है, नहीं तो सब पॉकेट्स जो एयर बबल्स होते हैं ना, पॉकेट्स होते हैं ना, वो सब बर्स्ट हो जाएँगे। तो बिल्कुल भी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी, तो हाथ से इस तरह से थोड़ा-सा पुल करते जाएँ और लटका के करें, ताकि ये लंबा हो जाए। और ये घर का हमारा पिज़्ज़ा सॉस एकदम परफेक्ट दिख रहा है, और टेस्ट भी बहुत सही आया था। बिल्कुल बाहर से लाए ना, माइनस प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्वेटिव का फ्लेवर है ना वो नहीं है इसमें, अदरवाइज़ एकदम फ्रेश वाला लग रहा था। हल्का-सा ऑयल को साइड्स वाला पार्ट है ना उसको ग्रीस करेंगे। और पिज़्ज़ा बनाते टाइम ये वाली जो चीज़ आती है ना, थोड़ी सॉफ्ट वाली आती है, वो चीज़ का यूज़ करें तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो हम ग्रेटेड चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ी-सी हार्ड होती है, ड्राई होती है। ये वाली सॉफ्ट होती है, मॉइस्चर का इनफ क्वांटिटी होती है इसमें, और जब ये गर्म होके मेल्ट होगी ना, तो पूरी अच्छे से लिक्विडी स्प्रेड होगी। ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े चंक्स ही रह जाएँगे। तो वो स्पेशली पिज़्ज़ा बनाने का प्लानिंग किया हो ना, तो घर में आती है, अदरवाइज़ ये चीज़ पिज़्ज़ा के सिवा हम यूज़ नहीं करते। तो थोड़ी-थोड़ी वो रख दी है, साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स जो-जो पसंद हो वो, और इसके ऊपर थोड़ी-सी अगेन डालेंगे थोड़ी-सी चीज़, और पिज़्ज़ा सीज़निंग हो तो उसको भी टॉपिंग कर सकते हो, लाइक रेड चिली फ्लेक्स हो गए, जो पसंद हो वो। अब है ना मेन ट्रिकी पार्ट है, मेरे पास कुछ है नहीं स्कूप पिज़्ज़ा को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बहुत डिफ़िकल्टी है मुझे यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि आटा एकदम सॉफ्ट है ना, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। और चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है, तो पता चल जाएगा, 10-12 मिनट समटाइम्स लग सकते हैं। और एकदम सॉफ्ट वाले हुए, बिल्कुल भी हार्ड या डेंस नहीं लग रहा था, और थोड़े-थोड़े पॉकेट्स भी अंदर हुए थे। साइड पे जो साइड वाला ब्रेड का पोर्शन है ना, उसके अंदर जो पॉकेट्स जैसे होते हैं ना, एयर पॉकेट्स, वो भी हुए थे। एकदम सही बना था। तो यहाँ पे कूलिंग रैक पे थोड़ी देर रहने दिया, ताकि ये इसकी जो स्टीम हो ना नीचे वाली, वो निकल जाए। और वीर को इतनी जल्दी थी ना, तो मुझे फटाफट से इसे कट करना पड़ा गरमा-गरम ही। और अभी बना रही हूँ वेदांत के लिए, वो भी आ गया था, तो उसके लिए मैंने जो
बटर पनीर के लिए जो सॉस यूज़ करते हैं मल्टीपर्पज़ सॉस मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, वो भी यहाँ पे डाला है, थोड़ा-सा रेगुलर सॉस भी डाला है और ढेर सारी वेजिटेबल्स पिकल भी डाला है और पनीर के चंक्स हो गए ये और हो गई चीज़ हमारी। ऊपर से मैंने थोड़ी-सी पार्सले हो गई, थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाला है और ऑलिव ऑयल ऊपर से हल्का-हल्का सा। और फिर मेरे और हस्बैंड के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा थिन क्रस्ट वाला उसके ऊपर दोनों सॉस थोड़े-थोड़े से डाल दिए हैं। हमारे लिए चीज़ कम चाहिए, विडान को थोड़े से पिकल चाहिए, वीर को पिकल बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो 4 लोगों के लिए अलग-अलग 3 टाइप के पिज़्ज़ा यहाँ पे बनाए। बहुत ईज़ी हो जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि चीज़ें तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसी को यूज़ करनी है अलग-अलग तरीके से। तो लॉट्स ऑफ यहाँ पे ज़ुकीनी-वुकीनी जो मुझे मिला वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी। जितने सारे वेजिटेबल्स लोड करने हो ना, जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं। पनीर डाल दिया, थोड़ा-सा चीज़ डाला है, ऊपर टॉपिंग्स में डाल दिया है, पार्सले और चिली फ्लेक्स हो गया, थोड़े से पिकल भी डाले हैं। इसे भी सेम टेम्परेचर पे कुक करेंगे और ये बहुत ही क्विकली हो जाएगा और जो वेजिटेबल्स रोस्ट होती है ना, उसका जो फ्लेवर आता है ना यहाँ पे वो अमेज़िंग आता है। तो गरमा-गरम सर्व करेंगे तभी टेस्टी लगेगा। जैसे ही ओवन में से निकला ना बिल्कुल सर्व कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं कट कर रही नहीं तो एकदम स्टीम लग रही है, मैं हाथ से होल्ड भी बहुत मुश्किल से कर रही थी। और एकदम सेमी हॉट पिज़्ज़ा खा के बाहर निकले थे हम लोग थोड़ा-सा बैकयार्ड का काम करने। तो बाथरूम क्लीन करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, कॉस्को से आता है वैल्यू पैक और इसको छोटा-छोटा स्प्रेयर्स में भर-भर के यूज़ करती रहती हूँ। मल्टी सरफेस क्लीन कर सकता है और थोड़ा-सा बहुत हार्श भी नहीं और बहुत ही माइल्ड भी नहीं है। तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ, सभी ग्लास हो गया, किचन बोल रही हूँ, ये काउंटर हो गया बाथरूम का, फिर टब हो गया, सभी चीज़ों के लिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो स्प्रेयर है वो क्लोरोक्स का दिख रहा है पर इसको मैं एक बार मेरे पास आया था उसी में रिफ़िल करते-करते यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैंने लाइज़ॉल ही डाला है। तो सभी जगह पे स्प्रे कर दूँगी सबसे पहले और स्प्रे करके 1 से डेढ़ मिनट तक ही रहने दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। फिर वेट टिश्यू हो गया, उससे अच्छे से घिस-घिस के वाइप कर लेंगे और ये मेरा डीप क्लीनिंग का है, जो मैं वीक में 1 बार करती हूँ। अदरवाइज़ बीच-बीच में लाइक अल्टरनेट डे थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है और रेगुलर भी बाथरूम में यूज़ किया, सिंक यूज़ किया, तो हम हल्का-हल्का सा तो क्लीन कर ही लेते हैं। तो बस इसको अच्छे से घिस के क्लीन करना है और उसको पानी डाल के मैं वाइपर से क्लीन कर लेती हूँ। ये बेसिक सा होता है पर ये बहुत सालों से लाइज़ॉल वाला है ना, बहुत सालों से अराउंड मैं 10 ईयर्स से तो यूज़ कर ही रही हूँ। एक बार एक फ्रेंड ने बोला था कि ये अच्छा होता है मल्टी सरफेस वाला, तब से मुझे यही पसंद आता है और इसमें से हल्की-हल्की लेमन की खुशबू आती है, तो एकदम फ्रेश-फ्रेश फील होता है। जो बहुत सारे ब्लीच और ऐसी चीज़ों में आती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू, वो बिल्कुल नहीं आती इसमें। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 तो यहाँ पे वॉल पे भी मैं यही स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद यहाँ पे ग्लास पे भी सेम आउटसाइड, इनसाइड सभी जगह पे यही स्प्रे करके सिर्फ़ 1 मिनट तक छोड़ने के बाद नीचे का सरफेस है ना प्लेट है उसके ऊपर भी सेम वही यूज़ करती हूँ। सभी सरफेसेस पे सेम ही लिक्विड यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के नहीं करती हूँ। और ये पूरा यूनिट है ना ग्लास का है ना तो अच्छा खासा क्लीन करना पड़ता है। अच्छे से वाइपर से क्लीन कर लो ना तभी, नहीं तो स्टेन पूरे रह जाते हैं। और फ्लोर के मॉपिंग के लिए मैं यही सिंपल वाला मॉप यूज़ करती हूँ। ये सेम लिक्विड मैंने फ्लोर पे भी थोड़ा-सा पहले स्प्रे कर दिया था। उसके बाद इसे मॉप को पानी में सोक करके उसको यूज़ करके इसको वाइप कर लेती हूँ। बस एक ही लिक्विड हो गया, उससे पूरा मेरा बाथरूम क्लीन हो गया और एकदम अच्छी-सी लेमन वाली फ्रेग्रेंस आ रही थी। जो लिक्विड डाला था ना उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है। और शाइन भी एकदम अच्छी आ गई थी। सिंक हो गया, फिर ये ग्रेनाइट हो गया, सब चीज़ों को सेम लिक्विड से
और है ना, घर में थोड़े बहुत छोटे-छोटे प्रोजेक्ट है करना, जो हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो हम लोग गए थे लोज़ और होम डिपो, और वेदर अच्छा हो रहा है दिन के टाइम में ना, थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। सभी जगह पे ये ट्रीज़ पूरे फ्लावर से भर गया था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, जहाँ देखो वहाँ पोलन-पोलन ही सभी जगह पे गिरी हुई है। और मेरे वेदांत को थोड़ी-सी पोलन की एलर्जी है ना, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।